हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज के इस गणित के वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के योग संबंधी सूत्र बताने चल रहे हैं। उसको समझिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, ठीक है ना, अंतिम पद यल है, श्रेणी का अंतिम पद मान लो यल है और पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है, तो श्रेणी का जो योग होता है, योग को हम यस से व्यक्त करते हैं। तो यस बराबर पहला सूत्र है n/2 a प्लस यल, n/2 a प्लस यल। ये पहला फार्मूला हुआ समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये सूत्र कब हम लगेगा? जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है तो, तथा पदों की संख्या, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला है, दूसरा सूत्र, यस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा दूसरा सूत्र है योग का। तो समांतर श्रेणी के योग के लिए हम इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं दोनों सूत्रों के प्रयोग से हमारी श्रेणी का योगफल आ जाता है। अब चलो पहला क्वेश्चन देखो। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। यानी n का मान दे रहा है 22, ठीक है ना, जिसमें d बराबर 7, यानी सार्वंतर का मान दे रहा है 7 और 22वां पद 149 है, यानी a22 का मान 149, ठीक है ना। अब सूत्र आप लोग जानते हैं, a22 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ये 22वां पद 149 है, ठीक है ना। तो 149 यहाँ 22वां पद होगा। a को a ही रखिए क्योंकि ये मालूम नहीं है। 22 में 1 घटा 21 गुणे d का मतलब 7। तो 149 बराबर a प्लस 147 हो जाएगा। 21 सत्ते 147 दर जाएगा, घटेगा। तो 149 में 147 घटने पर a का मान हमें क्या मिला? 2 मिला। a का मान क्या मिला? 2 मिला। अब हमको योग निकालना है, कह रहा है समांतर श्रेणी का योग। तो यहाँ हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यल का मान इसमें नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में n का मान है, a का मान अभी कैलकुलेट किए हैं, d का मान दिया है। तो योग यस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो n/2 का मतलब क्या हुआ कि 22/2, 2a, 2 गुणे a का मान 2, n-1, 22 माइनस 1 और d का मान कितना मिला? 7 मिला। तो ये 22/2 का मतलब 11 हुआ। ये 2 दूनी 4, अब 22 में 11 गए, 1 गए 21, 21 सत्ते 147। तो ये हुआ 11 गुणे 151। अब 11 में 151 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 6 1661 यानी 1661, ये इसका आंसर मिला, ठीक है ना, 1661। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग क्या कह रहा है। यानी n का मान यहाँ 51 दे रहा है, इसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 8 हैं। a2 बराबर 14 और a3 बराबर 18। तो d का मान स्पष्ट है कि तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे तो d का मान हमें मिल जाएगा, यानी 18 माइनस 14 बराबर 4 हमें मिला, ठीक है ना। तो ये हमें d का मान मिला स्टूडेंट्स, d = 4। तो 51 पदों का योग निकालना है, ठीक है ना। अब जैसे तीसरा पद का मान 18 दे रहा है तो a3 = a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है ना। a3 का मान 18 है, a प्लस 2
डी का मान कैलकुलेट किए हो 4, तो 18 बराबर ए प्लस 8 या ए बराबर 18 माइनस 8 बराबर 10। ए का मान कितना मिला? 10 मिला। मतलब उस श्रेणी के का प्रथम पद कितना होगा? 10 होगा। ठीक है ना, श्रेणी का प्रथम पद 10 है हमारा। अब हम सूत्र की सहायता से इसका मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो यस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, n का मान 51 है, तो 51/2 2a, तो 2a का मान 10 प्लस n-1, n का मान 51 है, तो 51-1 इंटू डी, डी का मान 4 है। ठीक है ना, तो ये हुआ 51/2, 10 दूनी 20, 51 में से गए 50, 50 से ऊपर 200, तो ये हुआ 51/2 गुणे 200, यानी 51 गुणे 200/2 मतलब 100 हो जाएगा। 51 में 100 से गुणा करोगे तो 5100। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। यानी 40 का निकालना है, n बराबर 40, तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक जो होंगे 6, 12, 18, 24, इस तरह से 40 पदों तक हमें ज्ञात करना है, 40 पदों तक। ठीक है ना, तो स्पष्ट है यहाँ पर ए का मान 6 है, डी का मान 12 माइनस 6 बराबर 6। ठीक है ना, n का मान 40 दिया ही है। अब सूत्र लगा देंगे, तो यस बराबर n/2 यानी 40/2 इंटू 2a, 2 गुणे ए का मान 6 है, प्लस n-1 सूत्र में है, तो n का मान 40 पदों तक निकालना है, तो 40-1 यानी 40-1 इंटू डी, डी का मान 6। 40/2 का मतलब 20 हुआ, ये 2 छंग 12 प्लस 39 गुणे 6 हुआ, ये हुआ 20, 12 प्लस 6 9 54 की 4 हासिल आए 5, 6 18, 18 23, ये हुआ 20 गुणे 4 2 6 3 1 4 246, ये हुआ 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल आए 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी 4, 4920। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा समांतर श्रेणी के योगफल का, और ये 2-3 क्वेश्चन हमने जो लगाए हैं इनको समझ करके लगाइए। थैंक यू।